अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स मैवरिक इन्वेस्टर बेटेक शो एपिसोड 3। हमारा ये एपिसोड 3 है। हमारे इस शो के अंदर सबसे पहले वीकली ओवरव्यू लिया जाता है और उसके बाद जूम के ऊपर लाइव आया जाता है, जिसमें हम अपने इन्वेस्टर के साथ एक तरह से बैठक करते हैं और वहां पे उनके सवालात पूछते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। जो भी उनके किसी भी डाउट हो किसी स्टॉक में वो पूछ सकते हैं। आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमें ज्वाइन करके हमारी लिंक आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। शुरू करते हैं इस वीक के ओवरव्यू मार्केट का। और इस हफ्ते KC 100 इंडेक्स ने 2.2% गेन रिकॉर्ड किया। मार्केट की स्ट्रेंथ की मेन वजह मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में पॉलिसी रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन है। और इस वीक के दौरान टी बिल ऑक्शन में यील्ड का फर्दर डिक्लाइन इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव रहा। मेजर डेवलपमेंट पे अगर नजर डालें तो करंट अकाउंट दिसंबर 2025 में 244 मिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट रिकॉर्ड हुआ, जबकि नवंबर में 98 मिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस था। एफडीआई दिसंबर 2025 में 135 मिलियन यूएस डॉलर का नेट आउटफ्लो रिपोर्ट हुआ, जबकि नवंबर में 180 मिलियन यूएस डॉलर का नेट इनफ्लो था। फिच रेटिंग अपडेट पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग बी पर अफर्म कर दी गई और रिकवरी रेटिंग RR4 असाइन की गई, जो पहले अंडर क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन थी। ये माशाल्लाह से काफी बेहतर रहा। और एवरेज डेली वॉल्यूम 1.14 बिलियन शेयर्स के रहे और एवरेज डेली वैल्यू 61 बिलियन PKR की रही। आप सब जानते हैं हमारी पेड कम्युनिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप वीकली हमारे शो के अलावा भी आप हमसे बीच में भी गाइडेंस लें, हम कॉल शेयर करते हैं उनका फायदा उठाएं, तो फिर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में 3 सर्विस है। नंबर 1 स्विंग कॉल्स ग्रुप, जिसमें पोजिशनल कॉल्स भी शेयर की जाती हैं। उसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस ओपन चैट है, जिसमें रियल टाइम कॉल्स शेयर की जाती है। मार्केट हावर्स के बीच में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारा बाय सेल कॉल ग्रुप, जिसमें बाय सेल कॉल्स डेली शेयर की जाती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इनसाइड न्यूज़ और उसके साथ-साथ अनाउंसमेंट। क्योंकि हर खबर से हमें बाखबर रहना पड़ता है मार्केट के अंदर। मार्केट में सर्वाइव करना है तो हर खबर हमें टाइम पे मिलनी चाहिए, जिसमें हमारा न्यूज़ ग्रुप आपको एक तरह से ऑक्सीजन की तरह काम आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ-साथ आपको डेली बाय सेल कॉल भी मिलती हैं और इंपॉर्टेंट हर कंपनी की अनाउंसमेंट भी टाइम टू टाइम शेयर की जाती है। और उसी के साथ-साथ जो इन्वेस्टमेंट के शौकीन है, जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए पीएसएक्स गोल्डन एक्यूरेसी एक्सक्लूसिव कॉल्स का ग्रुप है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉल शेयर की जाती हैं। और उसी के साथ वो कॉल्स बहुत ही लिमिटेड, वो कॉल्स जो जिनमें 99% पोटेंशियल हो अपने टारगेट को अचीव करने का, वो कॉल्स शेयर की जाती हैं। पीएसएक्स मैवरिक को फॉलो करें फॉर पीएसएक्स अपडेट एंड लर्निंग। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपके सामने, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03182156 808। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे वीकली का चार्ट चेक कर लेते हैं। इस वीक मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म करा और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने बुल रन स्टार्ट होने से पहले अपने पीएसएक्स पल्स फेसबुक पेज पे हमने अपडेट डाल दी थी कि बुल रन कमिंग सून, एंजॉय करना है तो ज्वाइन करें। और उसी वक्त आपको बता दिया था कि बुल रन आने वाला है। बुल रन आने से पहले शेयर कर दिया था। और इन लेवल्स पे जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, जब मार्केट रेगुलर तकरीबन 4 दिन तक मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया था, उसी टाइम आपको बता दिया गया था कि मार्केट में बुल रन आने वाला है। और उन्हीं 4 दिन के बाद आप देख सकते हैं, जब फेसबुक पे पोस्ट की गई थी, ये जो 4 डेली की कैंडल है, इसी के बाद जो सेकंड कैंडल बनी वो पॉजिटिव बनी, ब्रेकआउट हुआ, अपने ब्रेकआउट बुल रन का ब्रेकआउट दिया इसने रेंज का। और उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गई और बिना नॉन स्टॉप मार्केट तकरीबन 187.925 तक गई। और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद जो मार्केट में प्रीवियस वीक में थोड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही थी, वार सिचुएशन बन रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया। लेकिन उसके बाद मार्केट ने खुद को संभाला, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और तकरीबन जो हमारे टारगेट था, हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब जाके इसने तकरीबन 450 पॉइंट की कमी के 400 पॉइंट की कमी है। और इंशाल्लाह कल जब मार्केट ओपन होगी तो हमारा ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा, 190K का टारगेट। और ये हमने शेयर करा था आप लोगों के साथ दिसंबर 24 में। और दिसंबर 26 में जो रैली स्टार्ट हुई है, ये तकरीबन लगभग जनवरी 23 को इसने तकरीबन अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, जो हमने आपसे शेयर किया था। ये हमारा एनालिसिस
ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है या फिर ये कोई एक तरह से क्या कहते हैं उसे, तुक्का नहीं है, ये एक प्रॉपर एनालाइज़ है और आपको इसी तरह की कॉल्स चाहिए, इसी तरह आप टाइम टू टाइम मार्केट से बाखबर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मार्केट की अपडेट शेयर हो आपके साथ, या फिर आप सही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या अभी तक आपका नुकसान हो रहा है मार्केट के अंदर, या आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो आप हमसे अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, हमारी ब्रोकरेज हाउस में, रफ़ी सिक्योरिटी में। और उसी के साथ-साथ अगर आप हमसे अ, हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी पीएसएक्स से अर्निंग कर सकें, तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं हम अपनी अब हम आते हैं अपनी ज़ूम सेशन की तरफ और शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। यस। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर सलाम। एफएनएल का आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डेट आ रही है प्लेट होने की? स्प्लिट होना कंफर्म हो चुका है, तो अब इसमें मूव बन सकता है 34 तक का। जो स्प्लिट होने से पहले भी और स्प्लिट होने के बाद भी इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जैसा आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, जी जी जी। जिसके अगर टारगेट देखे जाएं तो तकरीबन 48 तक के टारगेट है, लेकिन इसका पहला टारगेट 34 का, और इसके ब्रेकआउट के बाद 48 तक भी जा सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव स्टॉक है, इसमें हैवी बाइंग नहीं कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। सर अस्सलामुअलैकुम। एफएफसी और एफएफबीएल के मर्जर के बाद इसका क्या टारगेट प्राइस होगी और इसकी बाइंग रेंज क्या होगी अब? इनका मर्जर तो एफएफसी का मर्जर नहीं, एफएफसी एक्वायर कर रहा है। और अभी जो है एफएफसी में जो लास्ट फ्राइडे को जो वॉल्यूम और माशाल्लाह से कैप देखा गया, तो इसके अंदर जो इसका टारगेट होगा अगर देखा जाए तो इसने इस रेंज में अच्छा परफॉर्म करा है। और इसके टारगेट तकरीबन 700 तक के टारगेट हैं इसके, एफएफसी के 700 तक जा सकता है। उसके अलावा ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेस्ट है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ठट्टा सीमेंट का बताएगा एनालिसिस। टाटा सीमेंट इस वक्त अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर है, और अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपनी सपोर्ट के बिल्कुल एंड पे है। अगर फ्राइडे से इसमें वापस बुलिश मूव आया तो ये वापस रिकवरी कर जाएगा, और चांस है ये तकरीबन 88 और उसके बाद 90 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है, अगर यहाँ से जब ये बुलिश मूव आएगा इसमें। अच्छा, मुझे अस्सलाम ये वालेकुम। हबको के बारे में बताते हैं। हबको, फैसल बैंक और फास्ट केबल के बारे में। आप एक-एक करके स्टॉक पूछ सकते हैं, और हबको जो है अभी पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेंड में है, और अपना ब्रेकआउट भी ये तकरीबन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर ये यहाँ से तकरीबन 300 तक भी जा सकता है। अच्छा, और और फैसल सर ये बैंक? अपने गैप को रिटेस्ट करेगा? गैप को रिटेस्ट करना अभी जो मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से रोल ओवर है, रोल ओवर में चांस बन सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर मुश्किल है कि गैप को फील करने आएगा। फैसल बैंक का बता दें। फैसल बैंक अभी प्रेशर में रह सकता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसा आपने ओवरव्यू देखा होगा वीकली, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम हुआ तो इस रोल ओवर में फैसल बैंक प्रेशर में रह सकता है। नहीं, मॉनिटरी पॉलिसी में अगर रेट कम भी होता है तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ तो होगी ना बैंक्स में, और स्प्रेड तो इनका सेम ही रहता है। जी हाँ, लेकिन वक्ती तौर पे इनमें गिरावट आ सकती है, और अगर फैसल बैंक का वैसे चार्ट देखा जाए इस टाइम पे, तो फिर ये अपनी सपोर्ट टेस्ट करने आ रहा है 97, और उसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए फैसल बैंक का, क्योंकि बैंक सेक्टर वैसे ही पॉजिटिव ट्रेंड में है, नेक्स्ट वीक से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, तो इस वीक थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म होने के बाद ये नेक्स्ट वीक के बाद से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। जी। और सर ये एफएफसी का दोबारा बता दीजिएगा, क्या ये अपनी दोबारा ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा जैसे इसने ब्रेकआउट किया?
एफएससी में जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट डे मंडे को भी ये पॉजिटिव ही रहने के चांस हैं इसमें, और उसके अलावा भी न्यूज भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है 700 के लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस आए नीचे सपोर्ट लेने, तकरीबन 650 तक या 629 तक। तो सर इसकी मतलब बाइंग जो है वो 629 के लेवल पर बनती है। अभी जो है इसमें तो बाइंग करना थोड़ा सा, यानी कि जिस तरीके से ये इसने वॉल्यूम अच्छे लगे हैं और कैप के पास है, प्राइस तो काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। शॉर्ट टर्म में आप 700 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं इसे, लेकिन वैसे होल्डिंग के लिए आप इसमें मौका ढूंढे जब ये प्रॉफिट बुकिंग हो, उसमें इस टाइम पे जमा कर सकते हैं इसे, क्योंकि रिजल्ट भी आ रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर पॉजिटिव है। रिजल्ट सीजन में तो वैसे ही अच्छा पे आउट आएगा, पे आउट के बाद जाके आपको सही रेट पे मिलेगा एक्स होने के बाद। और सर ये एस्टिमेटेड मतलब महीने डेट के बाद? इसमें कह नहीं सकते क्योंकि मार्च तक जो है जो डील हुई थी यूएई की वो भी कंप्लीट करनी है ने, तो मुश्किल ही लग रहा है कि एफएफसी वापस नीचे आए, ज्यादा नीचे आए। नीचे तो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग तो हर एक में होती है, लेकिन इतना ज्यादा नीचे आना मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल। ओके सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट। सलाम वालेकुम सर, आपने 7/11 का बताया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट उठाया। और एक और स्टॉक था, उसका नाम था MLCL। उसमें आपने बताया था, उसके बारे में मैंने बाइंग करा 116 पर। अभी प्रॉफिट में ही हूँ, तो उसके बारे में पूछना था कि कब तक अपने पास रखूं। एमएलसीएफ में तकरीबन ये 132 तक के टारगेट हैं इसमें। अगर पॉलिसी में रेट कट होते हैं तो उससे इसे फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो है ना, आपको पता होगा पायनियर सीमेंट को जो एक्वायर कर रहे हैं ये तो डेप्ट लेके ही कर रहे हैं, तो डेप्ट कम होने, इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्हें फायदा ही होगा, और ओवरऑल पूरे सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर को फायदा होगा, तो उसमें हमें प्राइस एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट। सर BIBTL का बता दें, PIBTL। आईबीटीएल। यस सर, PIBTL। आईबीटीएल अभी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। अगर देखा जाए तो फिर चैनल से बाहर आया था, लेकिन उसके बाद वापस अपने चैनल में चल रहा है। इसमें जो है ना तकरीबन 20 तक बाइंग बनती है। और सर इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? इसके फंडामेंटल अभी फिलहाल इसकी अर्निंग इतनी खास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये अच्छी कंपनी बन सकती है। रेकोटेक में आपको पता है, रेकोटेक में शामिल है जो कंपनियां पीआईबीटीएल, और उसके अलावा जीएचएनआई और पीपीएल और जीडीसी के पास तो स्टैक भी है, तो फ्यूचर में ये काफी बेहतर रह सकती है। लॉन्ग टर्म में बेहतर कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। ओके सर। ओके जी नेक्स्ट। FNEL का बता दें। किसका एफएनईएल? हाँ जी, स्प्लिट से पहले बढ़ेगा या स्प्लिट के बाद? इसमें मोमेंटम बन सकता है। अब जिस तरह के इसमें आप देख रहे हैं सपोर्ट टेस्ट करके वापस बाउंस हो रहा है, इसमें चांस है जब भी ये 22 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर उसके बाद चांस है कि इसमें मोमेंटम बन सकता है और तेजी से ऊपर जा सकता है। ये स्प्लिट से पहले भी या स्प्लिट के बाद भी। स्प्लिट के बाद तो बहुत हैवी चांस है कि स्प्लिट होने के बाद ये कैप हो जाए, और स्प्लिट से पहले जब तक ये 22 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक तेजी में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी जैसे वॉल्यूम लगे इसमें तो चांस है कि ये तेजी में आ सकता है। नेक्स्ट। MBTL का बताएंगे? एमबीटीएल एमबीटीएल ने अच्छी रैली करी थी और अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट देगा उसके बाद वापस तेजी में आ जाएगा। रेंज बाउंड परफॉर्म करना किसी भी स्टॉक के लिए काफी हेल्दी रहता है, जब तक उसे अच्छी रैली करनी हो। रेंज बाउंड परफॉर्म करने के बाद रैली काफी सेफ रहती है। अगर ये रेंज बाउंड ना करे और सीधा सीधा ऊपर चल जाए तो वापस भी लोअर लोग के साथ ही आएगा, इसलिए इस टाइम रेंज बाउंड परफॉर्म करना इसके लिए बेहतर है और अच्छे ट्रेंड में अभी। जी नेक्स्ट। जी मुझे नहीं बताएं। मैक्सवेल लीग जो है अभी करंटली
एक्वायर कर रहा है पायनियर सीमेंट, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और किस टाइम पे बाइंग करनी चाहिए। सेकेंडली साजगार जो है उसके बारे में काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो वो कहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए और कहाँ तक आप देखते हैं अगले 6 महीने में कहाँ तक जाएगा? एमएलसीएफ पायनियर सीमेंट को 480 मेरे ख्याल से 487 पे बाय कर रहा है। ये तो उसके लिए काफी बेहतर है। और पायनियर सीमेंट अभी फिलहाल लोअर लॉक पे है। अगर इसमें मंडे को भी लोअर लॉक लगता है तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं पायनियर में। और बाकी एमएलसीएफ अभी अच्छे ट्रेंड में है, तो इसे यही करंट रेट पे ही बाय कर सकते हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट होते हैं तो ये यहीं से ही बुलिश मूव दिखा सकता है। और उसके अलावा साजगार ने माशाल्लाह से इसे पिछले वीक भी शेयर किया था। इसने वापस आके 200 के लेवल को टेस्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट करके ब्रेकआउट देके फिर वापस नीचे आ गया है। और अभी इस टाइम पे तकरीबन इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसे तकरीबन 1800 रुपए तक, 1800 80 तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी ये ब्रेकआउट देगा, न्यूज़ें काफी अच्छी आ रही हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपको पता है सेल्स बढ़ी जाती हैं इनकी ऑटो सेक्टर की, तो इससे इसमें चांस है कि ये 25 तक जा सकता है और 2500 और उसके बाद 3K तक जा सकता है। इसमें पोटेंशियल है इस साल। तो पायनियर सीमेंट पे अभी लोअर लॉक लगा जैसा आपने बताया, तो मंडे को भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोअर लॉक लगेगा? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर कि मजीद 1 या 2 बार मजीद लोअर लॉक लगेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? पायनियर सीमेंट इस वक्त लोअर लॉक पे है और उसके बाद जो इसकी में जो आपकी आवाज है या तो ये 3 आपकी आवाज ब्रेक हो गई बीच से ना। अच्छा अभी आ रही है? जी जी। हाँ, पायनियर सीमेंट में या तो 343 के लेवल से वापस रिबाउंड करेगा या फिर 370 से। इन दो लेवल से रिबाउंड कर सकता है। और अगर इनको ब्रेक कर गया तो फिर इसमें थोड़ा सा खतरा है। स्टॉप लॉस अपना यहीं पे लगा के रखिएगा में जहां पे भी आप एंट्री लें, क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक है और इससे बेहतर इस वक्त एमएलसीएफ है। एमएलसी अब आप ये रिकमेंड करते हैं कि करंट रेट के ऊपर बाय कर लें, इसकी फोरकास्टिंग क्या है? अगर रेट कट हो जाते हैं तो ये तकरीबन 130 तक जा सकता है। और उसके ठीक अलावा हो भी गया, वैसे ठीक भी हो अगर रेट कट नहीं होते तो इस साल उसके अच्छे टारगेट है 145 तक ये जा सकता है एमएलसीएफ। अच्छा सर, आपने साजगार की तो ठीक है। बात कर ली। जरा सा ना, क्योंकि ऑटो पे आपने बात की है, तो जरा गैल के ऊपर भी थोड़ी सी आपकी क्या फोरकास्ट है, आप क्या समझते हैं? इस वक्त बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, पीई रेशो भी बड़ा रीजनेबल है, इनकी भी कुछ लॉन्चेस आगे एक्सपेक्टेड है, तो आप गैल को कैसे देखते हैं? इज इट अ वेरी बजट बाय राइट नाउ आपके ख्याल में? गेल इस वक्त अच्छी प्राइस के ऊपर है, इसे जमा कर सकते हैं कि रैली करेगा। काफी अच्छा स्टॉक है। इसकी बस सेल्स का डेटा इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस इस रेट पे हमें मिल रहा है। वरना ये जीएचएनआई की तरह अच्छे रेट पे होता है इस वक्त। और अभी इस टाइम पे जमा कर सकते हैं। इसका पी रेशियो काफी अच्छा है और काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके आगे न्यू लॉन्चेस भी हो रहे हैं और इस साल इसके काफी प्लान है। तो वैसे तो काफी अच्छी कंपनी है, इसमें जमा किया जा सकता है। वही बात है, इंटरेस्ट रेट कम होने से ऑटो सेक्टर की सेल्स पे काफी इम्पैक्ट आता है और उनकी सेल्स काफी दूसरी इंक्रीज होती है। दूसरी एक बात ये भी है कि मार्च में दोबारा साजगार की लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है, तो आपने कहा कि 1800 से लेकर के 1870 के लेवल तक इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, करेक्ट? नहीं, करंट रेट से 1870 तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करंट रेट से 18, करंट तो इस हाँ। वक्त जो समझ लीजिए 1900 के राउंड अबाउट चल रहा है, जी तो 1900 से अगर ये गिरता नीचे की तरफ जाता है तो 1870 और 1800 तक अक्यूमुलेशन इसकी अच्छी रहेगी। जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक ठीक हो गया सर। सर सीमेंट सेक्टर पे फिर जब आप आए तो फिर एक क्वेश्चन तब होगा मेरा, आई लीव द फ्लोर टू दी अदर्स ताकि सब अपने सवाल कर सके। जी सर मुझे ये आप बताते हैं फास्ट केबल का, इसका जीसीआईएल का, दोनों का बता दें। सर इसके बाद मेरा क्वेश्चन एक ओके, फास्ट केबल का बताता हूँ। सबसे पहले फास्ट केबल जो है ना, जिसका एक्यूमुलेशन बॉक्स था, इसने उसी को आके टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद अब इसमें मूव बन सकता है तकरीबन
पहला मूव 26.42 तक का, उसके बाद 27.8 तक का मूव बन सकता है फास्ट केबल में। उसके अलावा GCIL सर इसके बाद बाई का बताइएगा, टारगेट क्या होना चाहिए? 600 की बाइंग है। आपकी कहाँ की पाएंगे? 600 600 600 GCIL का नहीं, मैं माड़ी की बात कर रहा माड़ी का, सही। ओके ओके ओके। की GCIL तो अभी रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। जब भी अगर इस सपोर्ट से नीचे आया तो फिर ये तकरीबन 29 को जाके टेस्ट कर सकता है। आप इसमें स्टॉप लॉस अपना 32 पे रख सकते हैं, और यहाँ से जब भी, वैसे इस टाइम पे इसमें एंट्री इतनी सेफ नहीं है, अगर इसे इग्नोर कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके टारगेट तो वैसे 39 के, और उसके ब्रेकआउट के बाद अगर देखा जाए तो इसके चैनल ये डिविडेंड देता है? नहीं, ये चैनल से बाहर निकल गया। GCIL इतना कोई खास डिविडेंड नहीं देता। सर काइंडली ये बता दें कि PTC का क्या PTC बाइंग का बनती है? बताता हूँ। बाकी मारी इस वक्त जमा हो रहा है, मारी के अंदर मूव बन सकती है, और मारी एक इसमें जगह बाकी है 798 का। जब भी ब्रेकआउट देगा उसके बाद इसके टारगेट तकरीबन 900 तक के हैं। सर इसे 1 साल 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, डिविडेंड बोनस वगैरह इन चीजों की पे आउट्स वगैरह लेने के लिए? कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। तो कितना करें? 2 साल 3 साल 1 साल, ये मुझे बता दें। इसके अंदर अभी इसमें कुछ न्यूज़ें तो आई हैं, पॉजिटिव न्यूज़। अगर इसमें कुछ ट्रिगर बाकी हैं, वो ट्रिगर पॉइंट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद जाके, जैसे कतर के, पाकिस्तान और कतर का जो गैस का मुआहदा हुआ है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो फिर उसके बाद इसमें अच्छी मूव बन सकती है। सर हेस्कोल का बता दें। एसकॉल का मैं बताता हूँ, और PTC का भी बता देता हूँ। अच्छा फैजान, आपने रेज हैंड किया था, आप भी पूछ सकते हैं। सर मैं कह रहा था कि गैल में कब तक रैली एक्सपेक्टेड है? गेल में आपको अगर इस मंथ का जो सेल्स का डेटा आएगा वो अच्छा आता है, तो फिर उसके बाद यानी नेक्स्ट मंथ जो डेटा आएगा तो उसमें रैली एक्सपेक्टेड है उसके बाद। और बाकी रेट कट होने से मंडे वाले दिन अगर रेट कट होते हैं, जो चांस है ज्यादा, तो उसके बाद उसमें भी रैली देखने को मिल सकती है। PTC इस वक्त अप ट्रेंड में है। इसके अंदर ये अपनी EMA 10 को सपोर्ट लेके वापस रिबाउंड हो जाता है। जैसे यहाँ सपोर्ट ली, वापस रिबाउंड हो गया, यहाँ सपोर्ट ली, अब इसके बाद यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से रिबाउंड हो जाता है तो और रैली करेगा, और वैसे अगर यहाँ से रिबाउंड नहीं होता तो रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफी अप हो चुका है पहले ही, इसमें इतनी जगह बाकी नहीं है। जी पूछे फैजान अली। मतलब 59 पे इसकी बाइंग बनती है? बाइंग रेंज तो अगर ये यहाँ से ही रिबाउंड हो जाता है, आपको वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस अपना 2% नीचे लगा सकते हैं। रैली के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है। फैजान अली पूछ सकते हैं। उसके बाद मिस्टर सर बिलाल। बैंकिंग सेक्टर का बता दें। बैंकिंग सेक्टर में अभी थोड़ा प्रेशर रह सकता है, रेट कट हुए तो। नेक्स्ट मंथ उनके रिजल्ट हैं, तो रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी बोले बिलाल अली, मिस्टर बिलाल। सर हेस्कोल। कराची इलेक्ट्रिक और OGDC। ओके, मैं शेयर करता हूँ। आजकल अच्छे ट्रेंड में, ये काफी एग्रेसिव स्टॉक है, इसमें स्टॉप लॉस करीब रख के एंट्री ली जा सकती है, इसे जमा किया जा सकता है। अगर ये डिफॉल्ट से हटा तो काफी अच्छी रैली कर सकता है। ये तकरीबन 40 तक भी जा सकता है डिफॉल्ट से हटने के बाद के नंबर, अगर इसकी रिजल्ट बेहतर आए तो। और उसके अलावा केल का पूछा है, मैं केल का बता देता हूँ आपको। केल ने अच्छी रैली की है, और अभी जो है अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट टेस्ट करने आ रहा है नीचे। अभी इस टाइम पे इसको जमा कर सकते हैं आप 6.5 पे, और उसके बाद 6.13 पे। सर पहल का बता दें, पहल का। माय अपॉलॉजीज, ये क्योंकि आप केई का बता रहे थे, एक सवाल है कि जी केई पे अभी जो ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में लिटिगेशन आई है, इसकी वजह से केई के ऊपर इम्पैक्ट, डाउनवर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आया आपके ख्याल में?
डाउनवर्ड इम्पैक्ट आया है इसकी। दरअसल पहले ही प्राइस काफी नीचे जा चुका था। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जैसे ही ये न्यूज आई थी तो ये थी कि ये तो कोलैप्स करेगा, बट इसने काफी अच्छा होल्ड किया उस खबर को देखते हुए। हाँ, दरअसल इसकी प्राइस पहले ही काफी नीचे जा चुकी थी, जिसकी वजह से इस पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। यार इस वक्त इथेरियम तेल इस वक्त अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। यहाँ से इसमें ओवरऑल नीचे आ नेक्स्ट गई के बाद मूव बन सकती है। एक के बाद एक बोले। तो आने की ऑटो अपनी हेलो, तो इसकी स्टॉप लॉस कहाँ बनता है इसका? इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 58 पे बनता है। अच्छा, सर डीजी केसी और सिस्टम्स के बारे में जरा डिस्कस कर दें। डीजीकेसी अभी अच्छे ट्रेंड में है, इसमें वॉल्यूम काफी अच्छे लग रहे हैं और जैसा कि बताया सीमेंट सेक्टर रिली कर सकता है इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से। और और डीजीकेसी के उसका साथ टारगेट जो है सिस्टम्स को भी 250 और 256 के टारगेट हैं डीजीकेसी के। और सिस्टम में इनसाइड सेलिंग की गई है, जिसकी वजह से ये डाउन हुआ है और अच्छे ट्रेंड में था, लेकिन इस वक्त अपनी सपोर्ट टेस्ट करके नीचे आ रहा है। इसको तकरीबन रेजिस्टेंस टेस्ट करके नीचे आ रहा है। एक मिनट से सो सर ये आइडियल टाइम है इसको बाइंग के लिए फिर, कि सिस्टम में यूजली कहा जाता है पोटेंशियल काफी है। पोटेंशियल काफी है इस साल, इसमें जमा कर सकते हैं 150 तक इसे। ओके, सुल्तान खान पूछ सकते हैं। सर पीआई बीटीएल पूछना था एसएलजीएल और गुल अहमद के बारे बीटीएल का अभी बताया मैंने। में। नहीं एसएलजीएल और गुल अहमद। ओके, पीआई बीटीएल का क्या टारगेट है? तकरीबन 21 पे 20 तक आप इसे जमा कर सकते हैं। उसके टारगेट जो है 22 टू 24 तक के टारगेट हैं, लेकिन होल्डिंग स्टॉक है। और बाकी एसएलजीएल जो है इस वक्त अपनी सपोर्ट एरिया पे है। सेकंड सपोर्ट इसकी 20.5 की है, यहाँ पे इसे जमा कर सकते हैं। टारगेट इसके 22.76 के हैं और उसके बाद जो है 23.7 तक के टारगेट हैं इसमें। एसएलजीएल और सेकंड किस स्टॉक का पूछा था आपने? गुल अहमद। गुल अहमद गौतम अच्छे ट्रेंड में है। बीओपी की सपोर्ट तो बताइएगा किधर है? अहमद तकरीबन 34 तक जा सकता है और उसके बाद जो है 36 तक भी जा सकता है गुल अहमद इस वक्त। तो सर एयरलाइन का बताइएगा। क्योंकि इस वक्त अपनी सपोर्ट के ऊपर ही है और ये यहीं से रिबाउंड हो सकता है, लेकिन बैंक सेक्टर में जैसा बताया कि हो सकता है कि प्रेशर आए तो 38 तक जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस 37.87 का स्टॉप लॉस है। जी अच्छा ये ईफर्ट का बताइएगा। ईफर्ट जो है वो रेस किया है तकरीबन पिछले 10 दिन के अंदर 10 रुपए से ज्यादा, तो ये कहाँ तक जाएगा? थोड़ी सी इसकी फोरकास्टिंग आप बताएं मुझे। और एफएफसी का भी मुझे बताइएगा। एफएफसी ने 50 रुपए की तकरीबन जंप ली है, तो ये वापस नीचे आएगा और फ्यूचर में कहाँ जाता है? एफएफसी अभी फिलहाल अपने रिजल्ट तक 720 तक जा सकता है, उसके 720 तक के टारगेट हैं। और अगर नीचे आता है तो फिर 620 पे 620 की इसकी सपोर्ट है और उसके बाद 591 की इसकी सपोर्ट है। लेकिन अभी सपोर्ट टेस्ट करना थोड़ा इसमें मुश्किल है। एफएफसी में चांस है कि रिजल्ट के बाद एक्स होने के बाद ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। और इफर्ट भी अभी क्योंकि पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर ही बुलिश है, रिजल्ट आने वाले हैं, इनका हैवी पे आउट है, इसकी वजह से ये 262 तक भी जा सकता है इफर्ट। जी नेक्स्ट। सर पिछले दिनों में ओजीडीसीएल ने काफी ग्रो किया है, तो उसकी इस टाइम एक फेवरेबल चॉइस है काफी लोगों के लिए। हाँ, तो इस किस टाइम प्राइस में उसको बाय करना चाहिए सर? जैसे पीछे लास्ट शो में भी बताया गया था कि इसे जब करेक्ट हो तो करेक्ट होने के बाद आप इसे जमा कर सकते हैं तकरीबन 300 300 तक।
और सर एयर लिंक के बारे में बताइएगा, एयर लिंक के बारे में। एयरलिंक के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अभी अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है और नीचे से 315 तक इसे जमा कर सकते हैं OGDC को। अच्छा, एयरलिंक के बाद आप जरा एनसीपीएल और कोलगेट के बारे में बताइएगा। ओके, एयरलिंक इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस पे है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये ऊपर जा सकता है, तकरीबन 215, 220, 224 तक जा सकता है। और वैसे तो चांस है इस पे ये अपनी सपोर्ट को आ जाए, लेकिन इसमें न्यूज काफी पॉजिटिव है, इसमें मोमेंटम बन सकता है। और उसी के साथ आप किसका पूछ रहे थे? ओके सर। एनसीपीएल और कोलगेट। एनसीपीएल का, एनसीपीएल और एनपीएल दोनों अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके वापस रिबाउंड हुए हैं, इनमें मोमेंटम बन सकता है। और इनके अंदर जैसे जैसे इनकी सेल्स का, जैसे लास्ट वीक भी बताया गया था, इनकी सेल्स का डेटा, अगर जेको का डेटा अच्छा आता है तो फिर इनमें मूव बन सकती है। अच्छा जी, एयर आपने लिंक को जैसे कैसे अभी देखें? बताया कि इंटरेस्ट रेट्स की डिक्लाइन जो होगी वो सीमेंट सेक्टर को फेवर करेगी। अभी तक जो है इस वक्त दो अच्छी जो आपकी रोलिंग स्टील मिल्स हैं, आईएसएल और आयशा स्टील, दोनों इस वक्त बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। आईएसएल 100 रुपए के अराउंड है इस वक्त, और आयशा स्टील 13-13.5 रुपए के अराउंड है। जी। तो लेकिन स्लाइट ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स है दोनों की। तो अगर इंटरेस्ट रेट जरा से नीचे जाते हैं और सीमेंट सेक्टर पिक करेगा, तो स्टील सेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। स्टील सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। स्टील सेक्टर सीमेंट सेक्टर के साथ साथ चलता है। अगर सीमेंट सेक्टर ऊपर जा रहा है तो स्टील सेक्टर उसके बाद रैली करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने से सबसे ज्यादा फायदा इन तीन ही सेक्टर को होगा, सीमेंट, स्टील और ऑटो सेक्टर। उसके अलावा पूरी मार्केट को ही फायदा है इंटरेस्ट रेट कम होने का, सिवाय बैंक्स के। बैंक्स को लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन कर सकते हैं। और कोलगेट जो है ना, कोलगेट का आपने सवाल किया था, कोलगेट इस वक्त रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। इसमें जब अच्छे वॉल्यूम आए तब बाय कर सकते हैं, या ऐसे चाहे तो जमा कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे इसमें अभी कोई शॉर्ट टर्म में मूव नहीं दिख रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, लकी का और एच कार का बता दें। लकी में मूव आ सकता है सीमेंट सेक्टर का, जैसे अभी बात हुई थी। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो फिर उससे फायदा होगा इन्हें, और लकी जो है तकरीबन 528 तक जा सकता है। और एच कार इस वक्त बहुत डाउन है, इसे इसकी सपोर्ट तकरीबन 252 या फिर यहाँ पे जमा किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इस टाइम काफी स्लो स्टॉक है, इसमें एंट्री ना लें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर एंट्री लें तो फिर आप इसे करंट रेट से 253 तक जमा कर सकते हैं। पीआईए का बता दें, पीआईए का क्या सीन है? पीआईए का मैं बताता हूँ, और उसके बाद जो है हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो जाएगा। ये इस वक्त अपनी मेन सपोर्ट के ऊपर है, मेजर सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पे इसमें बाइंग की जा सकती है 30 के टारगेट के लिए और 35 तक के टारगेट के लिए, और उसके बाद इसकी नीचे सपोर्ट 25.26 तक की है, और स्टॉप लॉस इसमें 23.64 का स्टॉप लॉस है। कहिएगा। और सर ये बता दीजिएगा कि पहले कब तक अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? इस वक्त अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है, इसमें मोमेंटम बन सकता है। नेक्स्ट वीक रोल ओवर है, रोल ओवर के बाद बन सकता है। अच्छा, कुछ मैं वैसे बता देता हूँ, चैट के ऊपर हमारा टाइम पूरा हो गया है। टाटा सीमेंट का मैंने एनालिसिस दे दिया है, और उसी के साथ डीजीकेसी तकरीबन 300 को क्रॉस कर सकता है इस साल।
FNEL का भी मैंने बता दिया। CSIL R3 बाय कर सकते हैं, रिस्की है, रिस्क के साथ 4-5 रुपए तक जा सकता है। PSO में मूव बन सकता है रोल ओवर के बाद, और उसके साथ साथ हैस्कॉल का भी मैं बता चुका हूँ। सही, इन सब का मैं बता चुका हूँ। MDTL का भी मैंने बता दिया। ओके, मैसेज भी सारे क्लियर हैं। आज का हमारा शो हम यहीं खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्ट करते वक्त 2 कमेंट्स शुगर सेक्टर के ऊपर अगर दे के आप डिपार्ट कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाए। शुगर सेक्टर न्यूज़ के साथ परफॉर्म करता है, शुगर और टेक्सटाइल सेक्टर। शुगर सेक्टर में जैसे न्यूज़ आई थी तो नून ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही न्यूज़ के बाद उसमें रैली हुई, रैली के बाद फिर वापस डिक्लाइन कर रहे हैं। ये न्यूज़ पे ज़्यादा इसमें मूव बनती है। अभी न्यूज़ पुरानी हो गई है, जैसे-जैसे इनमें कोई नई न्यूज़ आती है तो उसके बाद ये परफॉर्म कर सकता है, और ये सीज़नल सेक्टर है, तो अभी फ़िलहाल तो इसमें एंट्री लेना थोड़ा रिस्की है। शिराज भाई टाटा सीमेंट का भी नहीं बताया। टाटा सीमेंट का मैंने बताया है। टाटा सीमेंट इस वक्त अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर है। अगर कल से ही वापस ऊपर जाना शुरू कर जाता है, ये अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता तो 64 तक जाएगा। अगर यहीं से मंडे से हम देखते हैं कि ऊपर जाना शुरू करता तो फिर ये तकरीबन 87 और उसके बाद 95 तक जा सकता है। 90 तक के इसके टारगेट रखे हैं, 87 तक के टारगेट रखे हैं इसमें, और वैसे ये 100 तक जा सकता है। सही, हम अपना शो यहीं एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काफ़ी स्टॉक डिस्कस हुए हैं। लास्ट टाइम भी काफ़ी स्टॉक डिस्कस हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट शेयर किए गए थे आप लोगों को, ज़्यादातर स्टॉक ने वो टारगेट अपने अचीव करे हैं, तकरीबन 90%, और जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म सजियो और मैकएफएल ने किया है। सही, हमारी मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे शो का एंड हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।